कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी सेल करने से रिलेटेड किसी भी पर्सन से एग्रीमेंट करते हैं और उस टाइम पे एडवांस ले लिया जाता है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल, ए ने बी के साथ एक डीलिंग की, एक एग्रीमेंट किया कि ए अपनी प्रॉपर्टी किसको सेल करेगा, बी को सेल करेगा। बी ने उस प्रॉपर्टी को परचेज करना था, तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट उसने इस पर्सन को 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए। ठीक है जी, 2 लाख रुपीज एडवांस दे दिए। मेरी बात समझ में आई? अब 2 लाख रुपए बी ने ए को एडवांस तो दे दिया, लेकिन अगर कल को किसी भी रीजन की वजह से ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट अगर कैंसिल हो जाता है तो क्या होगा? देखिए, अगर एग्रीमेंट कैंसिल हो गया और बी ने इसे कैंसिल किया, अगर बी कैंसिल करता है तो क्या होगा? बी का जो अमाउंट है वो फोरफिट कर लिया जाएगा। मेरी बात समझ में आई? यानी बी का अमाउंट जो है वो ए रख लेगा, ए उसको फोरफिट कर लेगा, जो जनरल रूल मार्केट के अंदर चलता है। और अगर ए की हम बात करें, ए अगर उस एग्रीमेंट को कल को डिनाई करता है, ए के बिहाफ से उसको मना किया जाता है, तो ए को क्या करना पड़ेगा? 2 लाख का, यानी जितना भी अमाउंट उन्होंने पहले दिया था उसका डबल उसे बी को वापस करना पड़ेगा, यानी 4 लाख यहाँ बी को वापस करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि बी ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए मना कर दिया। अब क्या होगा? जो बी का ये पैसा है, बी का ये जो पैसा है, ये फॉरफिट कर लेगा। कौन फॉरफिट कर लेगा? ए। तो क्या ए के हाथों में इस पैसे के ऊपर टैक्स लगेगा? क्या ए लाइबल होगा इस पैसे के ऊपर टैक्स देने के लिए? इस चीज को डिटेल डिस्कशन हम आज करेंगे। इस टॉपिक को आज हम बहुत डेप्थ के अंदर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले इस चीज का क्या होता था। 1/4/2014 से पहले, 1/4/2014 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम पे जितनी कॉस्ट होती थी, जितनी भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट होती थी, जैसे ए ने ये प्रॉपर्टी, मैं यहां लिख देती हूं, ए ने ये प्रॉपर्टी परचेज की थी 8 लाख की 2008 में। ठीक है, इन 2008 उसने कितने की परचेज की थी? 8 लाख रुपए की। ठीक है, और अभी फिलहाल 1/4/2014 से पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो 2012 में, जून 2012 में उसने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी बेचूंगा। ठीक है, कितने में बेचूंगा? 14 लाख रुपए में। कितने में सेल करूंगा? 14 लाख में। और उसने एडवांस कितना रिसीव किया इसके लिए? एडवांस रिसीव कर लिया था 2 लाख रुपए। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ए ने 2008 में खरीदी 8 लाख रुपए की। उसके बाद 12 में क्या हुआ? उसने एग्रीमेंट किया बी से कि मैं तुम्हें सेल कर दूंगा। कितने की सेल करूंगा? 14 लाख रुपए की सेल करूंगा। इसके बिहाफ पे ए ने उसको कितना एडवांस, बी ने उसको कितना एडवांस दे दिया? 2 लाख रुपए। लेकिन बाद में इन दोनों का एग्रीमेंट जो था वो किसी भी कारण की वजह से नहीं हो पाया, तो ए ने क्या किया? उस अमाउंट को फॉरफिट कर लिया। ए ने उस अमाउंट को फॉरफिट कर लिया। अब पहले क्या होता था, 2014 से पहले की बात कर रही हूँ मैं, पहले क्या होता था? अब नेक्स्ट टाइम ए ने इस प्रॉपर्टी को सेल किया 2013 में। ठीक है, ए ने इस प्रॉपर्टी को सेल किया 2013 में। तो यहाँ नॉर्मल तरीके से कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है? देखिए, सबसे पहले तो सेल कंसिडरेशन जितने का उसने सेल किया, मैं लगा के चलती हुई 16 लाख का उसने सेल कर दिया। माइनस में इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लेके चलेंगे। इंडेक्स करेंगे हम किसको? इसी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी? 8 लाख रुपीज। इंटू में जो भी इंडेक्स्ड कॉस्ट बनेगी, जो भी कॉस्ट इंडेक्स का जो फैक्टर होगा वो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और आइदर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को। जो भी उसने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का खर्चा लगाया होगा, उसको बनाने में जो खर्चा लगाया होगा वो हम माइनस कर देंगे। और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन आ जाएगा। जनरली तो हम इस तरीके से कैपिटल गेन निकालते थे ना, ध्यान आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो पहले तो हम इस तरीके से कैपिटल गेन निकालते थे, यहां भी इसी तरीके से निकलेगा। लेकिन इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, कैपिटल गेन निकालने से पहले इसने 2 लाख रुपीज फॉरफिट किए थे। फॉरफिट कब किए थे? जून 2012 में। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या आ जाएगा कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब आप लेंगे, तो यहाँ पे इस 8 लाख को 8 लाख लिखने की बजाय 8 माइनस में 2 लाख हम इसे कर देंगे। ठीक है, यानी जो भी अमाउंट आपने फॉरफिट की थी, जो भी अमाउंट आपने फॉरफिट की थी
एडवांस फोरफिट किया था वो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से यहाँ पे माइनस कर देना है। अदर आपकी कैलकुलेशंस नॉर्मल तरीके से चलेंगी, उसमें आपने कोई भी चेंज नहीं करना है। यानी कि हम सेल लेंगे, माइनस में इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर देंगे, माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कर देंगे, सब कुछ एज इट इज सेम चलेगा। तो ये बात थी हमारे पास 2014 में, यानी 1/4/2014 से पहले का अगर आपने कोई फोरफीचर किया है तो आज भी उसके ऊपर सेम रूल एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। अब मैं बताऊं आपको 1/4/2014 के बाद क्या हुआ। देखिए मैं सेम एग्जांपल ले रही हूं, जैसे ए ने बी को सेल करना था, ठीक है, 8 लाख का प्लॉट सेल करना था, लेकिन मैं इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ले लेती हूँ 2023 का, ठीक है। 2023 में उसे सेल आउट करना था, 8 लाख का प्लॉट था, लेकिन अब यहाँ पे एडवांस भी वही रखते हैं हम 2 लाख रुपीज, लेकिन किसी वजह से एग्रीमेंट नहीं हो पाया, तो आज की डेट में इसका क्या हम करेंगे। अब आपने क्या करना है, इस अमाउंट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस नहीं करना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस नहीं करना है। तो करेंगे क्या, आपने इसे अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करवाना है। इसे कहाँ टैक्सेबल करवाना है, अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये एज इट इज क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। जिस फाइनेंशियल ईयर में ये मिला उसी फाइनेंशियल ईयर में आप इसको अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल करवा देंगे। क्लियर एवरीवन। नाउ एक चीज आपने और ध्यान रखनी है इसमें, जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, जैसे अब मैं सेल के टाइम पे अगर कैपिटल गेन निकालूं, कैपिटल गेन निकालूं एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट, तो वो क्या निकलेगा, आपने सबसे पहले तो सेल कंसीडरेशन लेना है जितना भी होगा। अब यहाँ पे इंडेक्स्ड माइनस करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पे जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब निकालेंगे तो बेस क्या लेके चलेंगे, 8 लाख ही लेके चलेंगे, इनटू इंडेक्सेशन फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। ये सेल वाले ईयर का और ये परचेज वाले ईयर का, यानी यहाँ पे 8 लाख में से अब 2 लाख माइनस नहीं होंगे, नॉर्मल तरीके से हमारा कैपिटल गेन निकलेगा, ठीक है। यहाँ कर देंगे माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन। क्लियर। तो यानी कि अगर आपका जो फॉरफीचर था वो 2014 से पहले हुआ, 1/4/2014 से पहले, तो आपने उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस करना है और उसी को बेस मान करके आपने अपना कैपिटल गेन निकाल लेना है। लेकिन अगर 1/4/2014 के बाद फॉरफिट हुआ तो आपने उसको अदर सोर्सेज में दिखाना है। और अब कई लोग ऐसा पूछते हैं कि मैम हमारी प्रॉपर्टी पे 2 तरीके की जो एडवांस थे वो फॉरफिट हुए, एक 2014 से पहले, एक 2014 के बाद। तो देखिए जो 2014 से पहले हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 14-15 से पहले अगर हुआ है तो आपने उसको अपने कॉस्ट में से माइनस कर देना है। क्लियर। और जो बाद में हुआ है उसको अदर सोर्सेज में दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रॉपर्टी की बात करें, इसी प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो एक फॉरफीचर तो 2014 से पहले हुआ, तो अगर हम सेल कंसिडरेशन लेंगे, हम यहाँ पे मैं ले रही हूँ कि 1-2 लाख का फॉरफीचर हुआ 2012 में और 1-2 लाख का फॉरफीचर हुआ 2023 में। नाउ अब आपको क्या करना है, सेल कंसिडरेशन ले लिया हमने, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी आती है उसे हमने 8 लाख में से क्या माइनस कर देना है, 2 लाख, क्योंकि ये जो 2 लाख है ये कब का है, ये है 2012 वाला, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, आइदर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट थी वो यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ निकल के आ जाएगा कैपिटल गेन, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मैम 2023 में भी तो था एक ये भी तो था 23 का, इसका आपने क्या किया, इसका हमने क्या किया, इसको हम इस साल के अदर सोर्सेज की इनकम में दिखा देंगे। ये अदर सोर्सेज की इनकम में एज इट इज 2 लाख का 2 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को कंसेप्ट। तो इस तरीके की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है मैं अपनी इन वीडियोस में कवर करती हूँ। अब यहाँ पे हम सेक्शंस देख लेते हैं, सेक्शन कौन सा रहेगा। देखिए इसका जो सेक्शन है वो रहेगा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 9, ठीक है। ये आप सेक्शन इसके लिए रीड आउट कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये कंप्लीट सेक्शन जो है ये लिख दूंगी। देखिए अगर 31/3/2014 तक एडवांस आपने फॉरफिट किया है तो आपने उसको क्या करना है,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर देना है। उसके बाद किया है तो आपने क्या करना है, उसको अदर सोर्सेज में दिखा देना है। ये आप डायग्राम है, डायग्राम अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये डायग्राम अगर आप बना लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए क्या दिया हुआ है कि टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करना है एडवांस मनी का। अगर आपने फोरफिट किया है 1/4/2014 से पहले, तो आपने इसको डिडक्ट कर देना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से। कब? जब आप कैपिटल गेन निकालेंगे, ठीक है, एक्चुअल ट्रांसफर के टाइम पे। लेकिन 1/4/2014 के बाद अगर आपने किया है तो इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा देंगे और ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो गाइज अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपने चैनल्स पे अपलोड करती हूँ। नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।